आदमी को औरत की ओर आकर्षित होना है, इसमें कोई गुनाह नहीं हो गया। और इसमें अगर गुनाह है भी तो उस प्रकृति का है जिसने तुम्हें ये देह दी। तुम काहे को लज्जा में गड़े जा रहे हो? तो फिर अध्यात्म क्या करे? अध्यात्म का काम ये होता है कि स्त्री की ओर जा ही रहे हो तो सही स्त्री की ओर जाओ। जाना तो है ही, जाना पड़ेगा। तो फिर किसी ऐसी देवी का चयन करो ना जो अगर जीवन में आए तो तुम्हें भी थोड़ा इंसान बना दे। वो जो पॉर्न वाली देवियां हैं उनके बारे में मैं कुछ निश्चित कह नहीं सकता, वो जीवन में आ गई तो क्या करेंगी। आप बात समझ रहे हैं? आप दो ध्रुव पकड़ लेते हैं, दो सिरे पकड़ लेते हैं। एक सिरा तो यह है कि जैसी जिंदगी मेरी चल रही है, वासना रंजित, लथपथ, कि हर समय दिमाग में सेक्सी सेक्स घूम रहा है, तो एक सिरा वो है। और अगर वो सिरा नहीं है तो फिर दूसरा वो सिरा है जिसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य है और हम स्त्री की ओर देखते भी नहीं। वीर रक्षा हमारा धर्म है। अरे भाई, यही दो सिरे नहीं होते हैं ना। संतों के जीवन की ओर देखो, न जाने उनमें से कितने थे जो विवाहित थे। कुछ ऐसे भी थे जो विवाहित नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्त्री संग करा था। तो किसने तुमसे कह दिया कि अध्यात्म का मतलब है कि स्त्री की ओर देखना ही नहीं है? अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि स्त्री की ओर नहीं देखना। अध्यात्म का मतलब है विवेक की जागृति, ताकि तुम सही स्त्री की ओर देख सको। इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? तुम्हारी वासना अंधी है, वो किसी भी औरत की तरफ भाग के चली जाती है। अध्यात्म सिखाता है तुम्हें कि दुनिया में बेवकूफ कैसे नहीं बनना है। क्या कोई भी होता है जिसे तुम दोस्त बना सकते हो? क्या कोई भी पुरुष इस लायक है कि तुम उसकी संगति कर सकते हो? तो फिर कोई भी औरत इस लायक कैसे हो गई कि तुम उसकी संगति करने लग जाओ? बताओ मुझे। लेकिन वासना ये सब नहीं देखती ना, नहीं देखती ना। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है भद्दी हो, घटिया हो, मूर्ख हो, औरत तो है ना, चलेगी। जैसी भी है, बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई है, न उसे शुद्धि है न बुद्धि है, लेकिन चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास औरत का जिस्म है। वासना यही कराती है ना, जब अंधा कर देती है तो फिर तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, सिर्फ देह दिखाई पड़ती है। अध्यात्म का काम है तुम्हारी आंखें खोल देना, ताकि तुम्हें देह से आगे भी कुछ दिखाई दे। अध्यात्म का काम यह नहीं है कि तुम्हारी देह को काट कूट दे और तुम्हारी वासना को उखाड़ कर फेंक दे। वासना किसकी उखाड़ कर फेंकी जा सकी है आज तक? अध्यात्म वासना का परिशोधन कर देता है। अध्यात्म वासना में भी सुगंध भर देता है। बात समझ में आ रही है? हम कल कह रहे थे कि जब तुम जानने लगते हो, जागने लगते हो, तो तुम्हारी पूरी हस्ती दुनिया के कल्याण का माध्यम बन जाती है ना। अब इसी के आगे की बात समझिए। जब आप जानने लगते हैं और जागने लगते हैं, तब आपकी वासना भी पूरी दुनिया के कल्याण का माध्यम बन जाती है। अब आप अगर वासना पूर्वक भी किसी औरत को छुएंगे तो उसका कल्याण ही हो जाएगा, क्योंकि आप जगे हुए आदमी हैं। अब आपकी वासना भी जागृति का उपकरण बन गई। अब आपकी वासना भी क्या बन गई? इंस्ट्रूमेंट बन गई, उपकरण बन गई।
उसको चलाने वाली कौन है? जागृति। जागृति चला रही है वासना को। तो अब आप अगर किसी से देह का रिश्ता भी बनाएंगे तो जिससे देह का रिश्ता बनाया उसे देह से मुक्त कर जाएंगे। ये बात कितनी विचित्र है। और इसके विपरीत सोया हुआ आदमी अगर किसी से ऊपरी ऊपरी आध्यात्मिक रिश्ता भी बनाएगा तो उसका नाश कर जाएगा। सोया हुआ आदमी अगर अपनी दृष्टि से आध्यात्मिक रिश्ता भी बनाएगा तो वो आध्यात्मिक रिश्ता भी दूसरे व्यक्ति का नाश कर जाएगा। कोई मूर्ख आदमी हो, बिल्कुल सोया बेहोश, और वो आके आपसे कर रहा है सब आध्यात्मिक बातें, बचिएगा, वो आध्यात्मिक बातें भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। और अगर किसी जागृत पुरुष से आपका देह का भी रिश्ता है तो वो देह का रिश्ता भी आपके लिए मंगलकारक होगा। बात समझ में आ रही है? तुमने उल्टी गंगा बहा रखी है, तुम होश में आने का तो नाम ही नहीं ले रहे, और तुम वासना का दमन कर देना चाहते हो। ये दोनों ही गलत हैं। होश में आ जाओ, उसके बाद जो करोगे वही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। होश में आकर के तुम किसी को प्राण दो, बहुत शुभ किया। होश में आके तुम किसी के प्राण ले लो, यह भी तुमने बहुत शुभ किया। होश में आके तुम किसी को स्पर्श करने से इनकार कर दो, बिल्कुल शुभ किया। होश में आके तुम किसी से देह का रिश्ता बना लो, यह भी तुमने बहुत शुभ किया। बात इसकी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, बात इसकी है कि करने वाला कौन है। जो करने वाला है वो होशमंद है या नहीं है। इसी तरीके से अध्यात्म का काम ये नहीं होता कि तुम्हारे भीतर से क्रोध को समूल मिटा दे। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन मोहग्रस्त होकर के भीष्म से ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। उतरते हैं कृष्ण और रथ का पहिया लेके भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। दो तीन दृष्टि से यह काम ऊपरी तौर पर अनुचित लगेगा। पहली बात तो आप सारथी हैं, दूसरी बात भीष्म से आपका एक रिश्ता है, तीसरी बात आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, चौथी बात सामने वाले के पास धनुष और बाण हो और आप रथ का पहिया लेके जा रहे हो तो मारे जाएंगे। पर वो क्रोध कृष्ण का है, इसीलिए शुभ है। कृष्ण क्रोध भी करें तो शुभ है, और हम प्रेम भी करें तो अशुभ है। अध्यात्म का काम यह नहीं है कि आपके क्रोध को मिटा दे। अध्यात्म का काम यह है कि आपके क्रोध में भी शुभता भर दे, गुडनेस भर दे, कि अब आपको अगर गुस्सा भी आता है तो उससे आपका और पूरी दुनिया का कल्याण ही होता है। पर हमने अजीब छवियां बना रखी हैं। हमारी छवि है कि आध्यात्मिक आदमी क्रोध नहीं करता और आध्यात्मिक आदमी को कोई देहवृत्ति, कोई वासना नहीं होती। ये क्या मूर्खता है। नतीजा पाखंड। जिन्हें दिखाना होता है कि वो आध्यात्मिक हैं, वो ऊपरी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं कि देखो हम तो कितने शांत हैं, हमें कभी क्रोध आता ही नहीं। इसी तरीके से और सब वो बातें जिनको आप आमतौर पर विकार मानते हैं। अध्यात्म का काम उन विकारों को ऐसे खत्म करना नहीं है कि अब वो कभी उठेंगे ही नहीं। अध्यात्म का काम है उन विकारों में भी शुभता भर देना। समझ में आ रही है बात?